नगर निगम चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने भी गुरुवार को 3 मंडलों में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित कर चुनाव लड़ने वाले कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोली। गुरुवार सुबह लोहागल रोड स्थित लक्ष्मी नयन समारोह स्थल पर बजरंग मंडल का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। इसी तरह धारसन मंडल का कार्यकर्ता सम्मेलन फायसागर रोड पर हंस पैराडाइज में हुआ। वहीं आर्य मंडल का बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन चंद्रवरदाई नगर स्थित बालाजी फार्म हाउस पर संपन्न हुआ। अजमेर नगर निगम चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा अब कार्यकर्ताओं को साथ जोड़ने के लिए मंडल कार्यकर्ता सम्मेलन का सहारा ले रही है। गुरुवार को बजरंग मंडल का कार्यकर्ता सम्मेलन लक्ष्मी नयन समारोह स्थल पर आयोजित किया गया। चुनाव के नजदीक आते ही राजनीतिक दलों में कार्यकर्ताओं को रिझाने की होड़ लगती है और यही मौका होता है जब पार्टी का आम कार्यकर्ता अपनी पार्टी में होने का एहसास कराता है। भाजपा भी इन दिनों जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के उद्देश्य से मंडल स्तर पर कार्यकर्ताओं के लिए सम्मेलन आयोजित कर रही है। बजरंग मंडल के कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेने अजमेर आए भाजपा प्रदेश महामंत्री कुलदीप धनखड़ ने दावा किया कि भाजपा मिशन 129 लेकर चल रही है और इसमें कामयाब भी होगी। धनखड़ सहित शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी, प्रदेश मंत्री बीरम सिंह ने दावा किया कि इस चुनाव में एक बार फिर जनता का साथ भाजपा को मिलेगा और प्रदेश से कांग्रेस का सफाया होगा। धनखड़ ने कांग्रेस पर हताशा में अनर्गल बयानबाजी का आरोप भी लगाया। इसी तरह आर्य मंडल का बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन अजय नगर रोड बालाजी फार्म हाउस पर आयोजित किया गया। सम्मेलन में हजारों भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच चुनाव लड़ने के इच्छुक भाजपाइयों ने हाथों में भाजपा के ध्वज लिए शक्ति प्रदर्शन किया। बालाजी फार्म हाउस में इसके चलते पैर रखने की जगह तक नहीं मिली। कार्यकर्ता छतों पर चढ़े नजर आए। आर्य मंडल के आज इस बूथ स्तरीय सम्मेलन में हमारे सांसद रहे राधा सिंह जी रावत साहब, एमएलए रहे हमारे जामनानी साहब, मंडल के अध्यक्ष, मंडल के मंत्री नरपति भाई साहब, डॉक्टर नौगानी साहब और मंच के सभी सदस्य तथा आए सभी कार्यकर्ता, यहाँ पर आए सभी सदस्य, कार्यकर्ता बंधुओं, जहाँ पे भी आपको जगह मिलती है कृपया यही आप लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। नेतृत्व में जब राजस्थान के अंदर सरकार बनाई, उन्होंने संकल्प यात्रा के साथ में आप लोगों के साथ में दौर चालू किया। आपने राजस्थान के अंदर सत्ता के अंदर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री रूप के संशोधित किया। उसके बाद 2014 को जब लोकसभा के चुनाव हुए, उस समय देश के प्रधानमंत्री दुनिया के अंदर जाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया। वो बना सकती है आपके द्वारा। आपके कार्यकर्ताओं ने जब देखिए, जब आज आप लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो लोग बात संपत्ति भाषा बार बार कह रहे हैं, क्या कह रहा हूँ मैं संपत्ति भाषा को कहना चाहूंगा, अभी तो ये झांकी है, फिल्म अभी बाकी है। माताओं बहनों, मैं तो चकित रह गया इतनी भीड़ देख के, भाई इतने कार्यकर्ता और इतने चुनाव लड़ने वाले और उनके समर्थक, मैं तो चकित हुई हूं। पर रास्ते में कुछ कांग्रेसी लोग हमको आते हुए, बसें भरते हुए, लोगों को नारे लगाते हुए देख रहे थे, वो दंग रह रहे थे। मैं समझता हूं आज इस भीड़ को, आज इस सम्मेलन को देख करके कोई भी कांग्रेसी हिम्मत नहीं करेगा कांग्रेस के टिकट लेकर के किसी और से चुनाव लड़ने के लिए। जनता के हित की बात कर सकूं। उन्होंने ये कहा 15 अगस्त के दिन कि मुझे स्वच्छ भारत चाहिए। लिया ना उन्होंने स्वच्छ भारत का संकल्प। क्या कहा उन्होंने कि मेरी माँ, बहन, बेटी कभी खुले में शौच नहीं जाए। उनकी इज्जत मेरी इज्जत है, इसलिए मुझे चाहे सरकार के खजाने से पैसे दे करके उसके शौचालय की व्यवस्था करनी पड़े, परंतु मैं इस पूरे भारत को स्वच्छ बना के रखूंगा। ये उनके संकल्प उन्होंने लिया, उसके लिए काम किया। अब आपको ये बताना है कि उनका संकल्प अच्छा है कि नहीं? अच्छा है। उन्होंने दूसरा संकल्प लिया युवाओं के लिए। युवाओं के लिए संकल्प है कि मुझे हर युवा को हाथ में शिक्षा देनी है। तो वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने चलाया था। जीवन जी करके एक सामान्य नागरिक के नाते से भारत माँ की सेवा के लिए तत्पर रहे। उनका अचानक स्वर्गवास हुआ, इस कारण परसों का कार्यक्रम कैंसिल करके के बाद जो कार्यक्रम होता है वो फिर औपचारिकता होती है। लेकिन आज मेरी इस भ्रम को आप सबने तोड़ा है।
जो शानदार कार्यक्रम जिस उत्साह के साथ और पूरे उल्लास के साथ और इतनी बड़ी संख्या में माताएं बहनें इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, ये निश्चित रूप से आशा मतों की गणना तो 20 तारीख को होगी। मुझे लगता है कि इस मंडल के 10 वार्डों के चुनाव के परिणाम की घोषणा तो आज आपके उत्साह को देखकर। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अरुण चतुर्वेदी, मुख्य वक्ता प्रदेश मंत्री विरमदेव सिंह, विशेष अतिथि महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री अनीता बघेल, पूर्व विधायक हरीश छामनानी, बीएलए प्रथम सुरेंद्र सिंह शेखावत सहित प्रदेश कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी, मंडल कार्यकारिणी, पार्षद, सभी मोर्चों व प्रकोष्ठों के कार्यकर्ता, बूथ पालक, शक्ति केंद्र प्रभारी, मंडल के समस्त बीएलए, मंडल स्तर पर वार्ड चुनाव आवेदनकर्ता समर्थकों के साथ मौजूद रहे। नगर निकायों के चुनाव की घोषणा हुई है, बिल्कुल बजा है। हमने तय किया है कि 31 तारीख तक प्रत्येक जिले में कार्यकर्ताओं के सम्मेलन करें, विधान नगर पालिका क्षेत्रों में करें। उसी क्रम में आज अजमेर में 3 मंडलों के कार्यकर्ता सम्मेलन है। आज एक का है, मैं आर्यनगर का, बाकी एक और चल रहा है, आपका एक का दिन में हुआ है। हमें इसके माध्यम से केवल एक ही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चाहता है कि हम विकास के एजेंडे के ऊपर चुनाव लड़ें, बोर्ड भारतीय जनता पार्टी का बने, निगम में मेयर हमारा बने, और हम जो दिल्ली से विकास शुरू हुआ है उसको राजस्थान की जयपुर से होते हुए अजमेर तक पहुंचाएं, इसी निश्चय के साथ। मुझे लगता है कि केवल भीड़ नहीं है, ये कार्यकर्ता का, भारतीय जनता पार्टी का प्रतिबद्ध कार्यकर्ता है, जो पूरे एक दृढ़ निश्चय के साथ यहाँ आया है, उत्साह से बिल्कुल तरह से लबालेब है ये। और इस बात को देख सकते हैं कि विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, पंचायत के चुनाव, और मुझे विश्वास है कि उसी तरह के परिणाम इस नगर निगम के चुनावों में भी मिलेंगे। मैं उनकी मानसिकता के बारे में चर्चा नहीं करता। सचिन जी, पिछली जब उनका शासन था तो हमने एक इतिहास रचा था कि कांग्रेस के शासन में भारतीय जनता पार्टी में विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस से अधिक बोर्ड बना करके कीर्तिमान स्थापित किया। हालत यह है कांग्रेस की कि केवल इंदिरा परिवार, उसके इर्द गिर्द कोई भी साधारण व्यक्ति आगे बढ़े, इसको मंजूर नहीं। आज ही कांग्रेस के राजस्थान के प्रभारी गुरुदास कामत जी ने एक वक्तव्य दिया कि श्रीमती स्मृति ईरानी, जो देश की नेत्री हैं और केंद्र की सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने उनको कहा कि ये एक होटल में पोंछा लगाने वाली बाई थी। इस प्रकार के ओछे शब्दों के आधार पर क्या कोई साधारण परिवार से निकला व्यक्ति केंद्र की सत्ता तक नहीं पहुंच सकता? कोई साधारण परिवार से निकल करके राजस्थान की सत्ता तक नहीं पहुंच सकता? निश्चित रूप से कांग्रेस पूरी तरह से कुंठा में है और इस हताशा के आधार पर अनर्गल आरोप लगाने में लगी हुई। आज आर्य मंडल का कार्यकर्ता सम्मेलन था। जिस प्रकार से कार्यकर्ता उत्साह से अबरेज है, उससे यह प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का उत्साह और जबरदस्त बढ़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रसन्नचित्त होकर के उसकी सरकार द्वारा किए गए कामों पर बहुत कॉन्फिडेंट है और आने वाले चुनाव में पूरे 60 के 60 वार्ड भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जिताने के लिए वो कृत संकल्पित है। आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों की भीड़ आपने यहाँ देखी, ये एहसास कराता है कि अब भारतीय जनता पार्टी जन जन की पार्टी बन चुकी है। 11 करोड़ लोगों की ये पार्टी अब हर घर में, हर व्यक्ति के दिल तक प्रवेश कर चुकी है। और जिस प्रकार से कांग्रेस में परिवारवाद चला है, भारतीय जनता पार्टी ने इसको नकारा है और वास्तविक लोकतंत्र स्थापित करने की कोशिश की है। इस नाते से हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के चल के इस आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री दिलाएंगे, ये निश्चित है। 8,500 और लोकसभा के अंदर 10,500 और इस नगर निगम के चुनाव के अंदर 10 वार्डों में 51 प्रत्याशी ने आवेदन किया है और हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी आर्य मंडल से हर वार्ड से जीतेगी।